डॉक्टर शहजाद राशिद अहमद। जनाब, ये बताएं कि आजकल गर्मी का मौसम है तो हर दूसरे बंदे को ये प्रॉब्लम है कि गर्मी दाने हैं और गर्मी है, इसकी मेन वजह क्या होती है और उसको कैसे रोका जा सकता है? जी बिल्कुल, बड़ा रिलेवेंट आपने सवाल किया है। आजकल गर्मी दाने, जिस तरह कि आपको पता है कि मज़ीद जो पहले साल थे उसकी उसके लिहाज से अगर इस साल देखा जाए तो गर्मी ज़्यादा है, जिसमें हर बंदे को पसीना आना गर्मी की वजह से। अब हमारे एटमॉस्फेयर को देखें, डस्ट बहुत ज़्यादा है। पसीने की वजह से उस डस्ट में, उस पसीने के साथ मिलकर वो पार्टिकल्स, तो वो फिर हमारे छोटे छोटे मसाम होते हैं, उस मसाम में वो जज़ब हो जाता है, जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियाज हैं, वायरस है, फंगस है। तो मेन जो इशू है आजकल हमारी, मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं कि इसको पित्त कहते हैं या इसको गर्मी दाने भी कहते हैं। गर्मा के कहते हैं, बिल्कुल, जो कि हर दूसरे तीसरे बंदे को है। वो क्यों है? गर्मी की वजह से है, ज़्यादा पसीना आने की वजह से है, पानी कम पीने की वजह से है। तो जिसकी वजह से ये गर्मी दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके साथ साथ बिल्कुल एक इशू है, बहुत बड़ा इशू है। और क्योंकि हमारा पसीना निकलता है, हमारे पानी में पानी की कमी जिस्म में आना शुरू हो जाती है, हमारी बनने की कुव्वत डेफिनेटली कम हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये गर्मी दाने ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये जब ये गर्मी दाने किसी एक बच्चे को निकलते हैं तो मैंने जिस तरह पहले बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 मुख्तलिफ लोगों को साथ में ना ये चीज़ इन्वॉल्व करती रहती है। तो इसकी एहतियात बहुत ज़रूरी है। कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी कम से कम आप गैर ज़रूरी बाहर निकलना बंद कर दें। अगर बाहर जाना हुआ तो वाइट टी कैप या फिर पहले छतरी होती थी या कोई सफ़ेद कपड़ा फेस पे रखना, वो चीज़ होती थी, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो आप उसमें वो करें। जी, और ये अक्सर देखा गया है कि जी खारिश करते हैं लोग और फिर उससे पानी निकल आता है और ये दाने बन जाते हैं, नकेज से पकड़ना होता है। जी बिल्कुल। तो ये क्या, इसको कैसे रोका जाए? आजकल हमारे यहाँ पे जो हमारे पास जो क्लिनिक में पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, खारिश के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं। एक ख़ास किस्म की बीमारी है जिसको स्कैबीज कहते हैं। स्कैबीज, ये चमड़े का छोटा सा कीड़ा होता है, वो जिस्म में आ जाता है। वो फिर इसको कंटेजियस डिजीज़ भी कहते हैं, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी। क्योंकि हमारा मुआशरा ऐसा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, एक कमरे में ज़्यादातर लोग 8-8, 10 लोग रिहाइश, छोटे घर है, हवादार नहीं, ऐसी हवादार नहीं है, नमी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एक से दूसरे को ये चीज़ें फैलना शुरू हो जाती हैं। और वो फिर उसमें होता क्या है, खारिश सारे जिस्म की होती है। सॉफ्ट पार्ट्स जो हैं यहाँ पे, थाइस पे, ब्रेस्ट के अंदर, और ख़ासकर ये खारिश रात को ज़्यादा होती है, दिन को फिर भी कुछ गुजारा हो जाता है। और जब खारिश शुरू होती है और वो खारिश इतनी शदीद होती है कि दिल करता है कि मैं चमड़ी लाऊं, तो उसके साथ मतलब सही वो खारिश करते हैं। फिर उसके साथ क्या हो जाता है, स्किन की बैरियर जो है ना वो थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, डैमेज हो जाता है। जब वो डैमेज होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वो उसके ऊपर आते हैं। तो फिर वो छोटे छोटे दाने शुरू हो जाते हैं जिसमें कि बैक्टीरिया आ जाते हैं। फिर उसके लिए हमें इलाज बिल्कुल सिंपल सा है, 1-2 दिन का इलाज है, लेकिन लोग राइट लेफ्ट घूमते फिरते रहते हैं। कहने का मकसद ये है कि किसी मुस्तनद स्किन के डॉक्टर के पास जाएं। सिर्फ 2 दिन का इलाज है। ये लोग सिर्फ एक किस्म का लोशन है, परमेथ्रिन जिसको कहते हैं। जी। वो आपने एक रात लगाना है और सुबह तक पेशेंट ठीक ठाक हो जाते हैं। साथ में कुछ अगर ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो डॉक्टर अपने उसके मुताबिक आपको एंटीबायोटिक दे सकता है, एंटी एलर्जिक साथ में आप ले सकते हैं। तो इस लिहाज से कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छे डॉक्टर, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। दूसरा देखा गया जी कि आजकल मुख्तलिफ इश्तिहारात आज ये रंग गोरा करने वाली, चंद गोरा करने वाली क्रीम जो लोग यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर। क्या रिलेवेंट क्वेश्चन किया है जुबैर साहब आपने। मैं कहता हूँ कि आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स रिपोर्ट हो रहे होते हैं ना, जी सर, फेस उन्होंने ख़राब किया होता है। जब हमारे पास आते हैं तो उसमें छोटी छोटी रगें देखना शुरू हुई होती है। कहने का मकसद ये कि वो स्किन उसकी इतनी पतली कर जाती है। अच्छा, गोरे करने वाली क्रीमें जो है ना, उसके साथ
फेस पे बाल आना शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा आना शुरू हो जाती है जल्दी, अर्ली एजिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस लिहाज से बेसिकली जो आपकी गोरा करने वाली क्रीमें शीमें हैं वो आर्जी तौर पे तो आपको या पेशेंट को बड़ा अच्छा फील होता है, सही, लेकिन क्या होता है उसके बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस स्टार्ट हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो इसके लिए हमने क्या करना है, अवेयरनेस इज़ वेरी बेसिक थिंग फॉर एवरीबॉडी, कि उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि जितनी भी गोरा करने वाली क्रीमें हैं उसमें लीड्स होते हैं, उसमें बेसिकली स्टीरॉइड्स होते हैं, बिल्कुल, जो कि आर्जी तौर पे आपको ठीक कर देते हैं, लेकिन बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो खुदा इस चैनल के वसात से मैं आवाम को ये पैगाम देना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी किसी किस्म की कोई भी ऐसी चीज़ जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर हो आपने अपने फेस पे नहीं लगानी, क्योंकि फेस एक बहुत एक सेंसिटिव हसास एरिया है। आपकी पर्सनैलिटी, आप जहाँ पर भी जाते हैं सबसे पहले आपका फेस देखा जाता है, और आप ये चाहते हैं कि अगर आपकी फेस आपका हेल्थी हो तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये बताऊं कि मिस वर्ल्ड देखें आप जाकर इंटरनेट पे, तो वो ब्लैक सियाह फार्म है, दुनिया की हसीन तरीन जो लड़की है, लेकिन क्या है उसकी स्किन हेल्थी है। ये गोरा होना, सफ़ेद होना या काला होना ये कोई बड़ी बात नहीं। अल्लाह ताला ने आप लोगों को जो अपनी स्किन का कम्प्लेक्शन दिया है, सब्र शुक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का अल्हम्दुलिल्लाह करके शुक्र करने के बाद में इसी के ऊपर इत्तेफाक करना चाहिए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। जब मैं थाईलैंड गया था तो वहाँ पे मैंने देखा कि गोरे जो हैं वो सन बात ले रहे हैं, और मैंने से पूछा डर आके कि जी क्या मसला है, क्या आप धूप पे क्यों लेटे हुए? तो वो कहते हैं जी हम बहुत ज़्यादा चिट्टे गोरे, हम कहते हैं कि हम ज़रा से काले हो जाए। कहने का मकसद ये है कि बाहर गोरे जो हैं वो कहते हैं हम काले हो जाएं, हमारे यहाँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ एशियन जो लोग हैं वो कहते हैं हम गोरे हो जाएं। तो इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। कहने का मकसद ये है कि अपनी स्किन को हेल्थी रखें। उस हेल्थी स्किन को रखने के लिए हमने इसके लिए कुछ चीज़ें हैं कि आपने बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रहा था वैसा जो आसान नॉर्मल हो के इंसान तो ये है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, 5 वक्त आपने फेस धोना है, बिल्कुल, उससे जितनी डस्टिंग मस्टिंग है वो खत्म हो जाए। सेकेंडली आप इसको मॉइस्चराइज रखें, ऑयली रखें। जब भी आप बाहर से आएँ डस्ट वगैरह से फेस को ज़रूर धोएं। जब भी बाहर जाएं सफ़ेद मास्क, ब्लैक ब्लू कलर का मास्क आपने दिन में बिल्कुल भी नहीं लगाना, क्योंकि ब्लैक ब्लू धूप, सूरज की शुआएं जो होती है ना वो जब इनके साथ टकराती हैं तो वो मेलानिन की प्रोडक्शन, काले सेल जो बनने की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। बाहर अगर जाएं इस गर्मी में तो पी कैप इस्तेमाल, और वो भी सफ़ेद पी कैप वो ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि धूप से आप बचें। जब भी आप बाहर जाएं सन ब्लॉकर ज़रूर लगाएं। जब भी बाहर निकलें कोई ना कोई अच्छी कंपनी का सन ब्लॉकर आपने ज़रूर लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये कलर जो हेयर ड्राई करते हैं लोग, इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं अक्सर? जी बिल्कुल, हमारे पास पेशेंट आते हैं, इसको इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम कहते हैं जी। कुछ पेशेंट्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हम तो उम्र से ये लगा रहे हैं, कलर कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, अभी दोबारा हो जाता है। तो ये एक रिएक्शन हो जाता है। इस जो भी कलर है जो इस बाल को काला करता है उसमें खास किस्म का केमिकल होता है बिल्कुल, जो कि चमड़े के साथ टकराता है तो वो रिएक्शन कर जाता है। उसके साथ उसमें जो उसके एलर्जी के सेल्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसके साथ उसको एक्जिमा हो जाता है। ये बाल ज़्यादा सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह ही है, जो आप नेचर से दूर हो जाते हैं, ज़्यादा से नेचर से आप दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इसमें भी हम डेफिनेटली हमारे पास वर्किंग लेडीज़ आती हैं, एयर होस्टेस आती हैं, मीडिया के लोग आते हैं, उनकी मजबूरी होती है कि वो बालों को काला करें। तो जब वो काला करें तो उनका यही है कि वो उसको हम कहते हैं कि ड्यूरेशन लंबा करें। साथ में जब वो कलर लगाएं, कलर लगाने से पहले, कलर लगाने के बाद में हम कोई केमिकल उनको बता देते हैं कि वो आप इसके साथ में आप स्टार्ट कर लें। डॉक्टर साहब, या कोई एलर्जी की गोली है वो साथ में खाया। ये जो आजकल एक सिलसिला है लेज़र से बाल निकालना, या ये जी बिल्कुल, ये इसका क्या जी बिल्कुल देखिए, जदीद दौर है, जदीद साइंस है। आजकल जिस तरह की मैंने पहले बताया, मुख्तलिफ क्रीमें लगाने की वजह से ज़्यादातर पेशेंट्स के हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं। उसकी वजह से आपके फेस पे अननेसेसरी बाल
गैर ज़रूरी बाल आना शुरू हो जाते हैं, खासकर फीमेल्स की, उसके लिए हम लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं और हमारे पास एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट मौजूद है। बल्कि इस दुनिया में ऐसी एडवांस अब लेज़र आ गए हैं जिसके साथ आप 2 से 4 मरतबा अगर आप लेज़र करें तो बाल आपके ख़त्म हो सकते हैं और बड़ा अच्छा इफेक्ट है इसका। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ हम खाने की दवाई देते हैं, कुछ लगाने की दवाई देते हैं और साथ में लेज़र करते हैं तो बहुत अच्छा इसका इफेक्ट आ जाता है। ये जो इतनी दाने वगैरह निकलते हैं, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जी बिल्कुल, आपने बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन किया। आजकल ये नौजवान जितने भी बच्चे बड़े हो रहे हैं उसमें एक्ने की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह फास्ट फूड हो गया, पेप्सी, ड्यू, कोका कोला, जंक फूड, ये आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके ना हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, जब बच्चियाँ मेरे पास आती हैं वो एक्ने की कंप्लेंट लेकर आती हैं, उसको मैं अल्ट्रासाउंड ज़रूर लिख कर देता हूँ। और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, बच्चेदानी में जो रसोलियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मैं देख रहा हूँ, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से बाल आना, एक्ने ज़्यादा होना। और एक्ने इस तरह की एक बीमारी है कि जब फेस पे आ जाए, जब वो जाते हैं तो फिर जाते जाते परमानेंट स्कार्स छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। इसके लिए भी ये मैंने जिस तरह पहले बताया कि मुख्तलिफ क्रीमें लोग लगाते हैं, उसकी वजह से भी एक्ने हो सकती है बिल्कुल। और ये टीन एज में होती है, क्योंकि इसको जवानी के दाने भी कहते हैं, ज़्वाना के भी बोलते हैं पश्तो में। और इसमें यह है कि इसमें पीप वाले दाने भी आ जाते हैं। इसमें नोडुलोसिस्टिक एक्ने होती है। एक्ने की फिर किस में होती है, फिर वो हमने देखना होता है कि इसको हमने किस तरह ट्रीट करना है। बिल्कुल, तो इसका इलाज थोड़ा सा लंबा होता है, 2.5 से 3 महीने तक इलाज चल जाता है। लेकिन ये है कि वो दबों से, बड़े बड़े स्कार से पेशेंट बच जाता है। इनकी एहतियाती तदबीर क्या होनी चाहिए, लोगों को क्या आप मैसेज करें? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बात की। मैं आज आपके इस चैनल के वसात से अपनी आवाम को 3 इंस्ट्रक्शन ज़रूर दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भी कोई स्किन का इशू होता है, क्योंकि स्किन जो है ना वो बहुत एक सेंसिटिव एक आपका पार्ट है। हमारे पूरे जिस्म में लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गन हमारा स्किन है। स्किन जो है वो उसकी बहुत आपको अच्छे तरीके के साथ केयर करनी चाहिए। नंबर 1, मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो स्किन स्पेशलिस्ट है। नंबर 2, इस गर्मी के मौसम में आपको पानी का इंटेक ज़्यादा करना चाहिए। गैर ज़रूरी बाहर निकलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब धूप ढल जाए शाम को, अगर कोई काम है तो बंदा उस टाइम पे रखे। अगर बाहर जाना ज़रूरी है तो वाइट मास्क, वाइट टी कैप, सन ब्लॉकर ज़रूर लगाएं। जब भी घर में वापस आएँ तो या रास्ते में भी अपने साथ कोई पानी की बोतल ज़रूर रखें। पानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे उतना आपका स्किन जो है वो हेल्थी रहेगा। 3, अपने फेस को अपनी फेस की केयर करें, अपने फेस को गैर ज़रूरी क्रीमें वगैरह से इज्तनाब बिल्कुल इज्तनाब करें। और अगर कोई आपको इशू होता है तो आजकल जदीद दौर है, जदीद सिस्टम है। अगर आपके फेस के ऊपर कोई बाल आए हुए हैं या कुछ है तो जदीद साइंस है, लेज़र मशीन मौजूद है यहाँ पे, हाइड्रा फेशियल, एस्थेटिक, बोटॉक्स, सारी चीज़ें आजकल अवेलेबल हैं हमारे घर। हमारा क्लिनिक है रहीम मेडिकल सेंटर में, जो कि जीटी रोड के ऊपर है। तो किसी किस्म की कोई भी अगर आपको कोई स्किन के हवाले से या एस्थेटिक के हवाले से अगर आपको कोई कंसर्न हो तो आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ लेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर जमशेदा खटक यहाँ पे बैठती हैं। यहाँ पे हमारी पूरी टीम है जो कि आपकी स्किन केयर को देख सकते हैं। तो स्किन केयर एंड लेज़र सेंटर के नाम से रहीम मेडिकल सेंटर में हमारा सेटअप है, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच।